हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में गाइस आज बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इन यूपीएससी के पीटी और मेंस में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पीसीएस में भी बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, वन बाय वन बात करते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में। गाइस, सबसे पहली और जो प्रमुख विशेषता है भारत के संविधान की, वो ये है कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए बनाया गया है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। सबसे खास और इम्पोर्टेंट ये विशेषता है भारतीय संविधान की। कई दूसरी विशेषता जो है भारतीय संविधान की, जो यहाँ चली आती है, वह है यह जो संविधान है दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया में विश्व के जितने भी संविधान हैं वो भारत के संविधान के आगे बहुत बौने या छोटे प्रतीत होते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में आज 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। 25 पार्ट्स में भारत का संविधान डिवाइडेड है। इसमें 12 शेड्यूल हैं, एक प्रियम्बल है। तो ये दुनिया का सबसे ह्यूज बड़ा संविधान है। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम पे इसमें 395 आर्टिकल्स थे, यानी अनुच्छेद थे। 22 इसमें पार्ट थे, ठीक है। अगर शेड्यूल्स की बात करेंगे, अनुसूचियों की बात करेंगे तो 8 अनुसूचियाँ थी, एक प्रियम्बल थी। तो इस तरह से गाइस भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम दुनिया के पुराने संविधानों की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका का जो संविधान है द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता जो भारतीय संविधान की जो है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत की जो न्यायपालिका है उस पर कार्यपालिका का या विधायिका का कोई भी दबाव नहीं होता है। भारत की न्यायपालिका अपने मामलों में स्वतंत्र होकर के, ठीक है, काम करती है, न्याय का काम करती है, कानूनों के इंटरप्रिटेशन का काम करती है। कई तीसरी जो विशेषता है वह है न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 13 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून की उसकी वैधता के निर्धारण का या उसको निर्धारित करने का अधिकार देता है 13 आर्टिकल, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है हमारे संविधान की, हमने अमेरिका से इसको लिया है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फीचर है, एक यूनिक फीचर भारतीय संविधान का। इसके अलावा गाइज अगर हम नेक्स्ट जो फीचर की बात करें वह है भारत की संसदीय प्रणाली, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो विशेषता है वैसे हमने गाइज यूके से या यूनाइटेड किंगडम से लिया है, लंदन से या ब्रिटेन से इसको फीचर को हमने लिया है। इसका सीधा मतलब क्या है, यूपीएससी में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो संसदीय प्रणाली का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, या उसके उत्तरदायित्व होते हैं। कई बार इसको संसद के नाम से भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद या तो लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। इसका ही सीधा मतलब होता है संसदीय प्रणाली से, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की खास बात है। इसके आगे अगर बात करें विभिन्न संविधानों का प्रभाव, यानी भारतीय जो संविधान है, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, संविधान वेत्ता थे, संविधान बनाने से पहले उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों को एकदम टटोलने का, खंगालने का काम किया था, ठीक है। सालों भ्रमण किया था, हर अच्छी चीज को उन्होंने उसको देखा, परखा। उन्होंने इन सारी चीज़ों को जांच के, परख के और भारत की उपयुक्तता को देखते हुए, भारत की वैविध्यता को देखते हुए उन संविधानों से कुछ जो खास चीज़ें थी उनको वहाँ से लेकर के भारतीय संविधान में समाहित करने का काम किया। तो जिसकी वजह से जो भारत का संविधान है वो इतना बड़ा हो गया है, ये खास बात है। तो इसमें अगर हम गाइस बात करें तो जैसे अभी हमने जुडिशियल रिव्यू की बात की थी, ठीक है,
स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की थी, तो हमने भारत के जो संविधान में डाला है उसको अमेरिका के संविधान से लिया था। ठीक है। अगर गाइज हम बात करें संसदीय प्रणाली की, जो हमने बात की थी वो हमने यूके से लिया था। अगर गाइज इसमें बात करें कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस की, ठीक है, तो वो हमने क्या है वो जर्मनी से लिए हैं। अगर हम गाइज बात करें यहाँ पे हमारे विशेष तौर पे नीति निर्देशक तत्वों की, तो वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ऐसे कई सारी विशेषताएं हैं जो हमने विश्व के दूसरे संविधानों से हमने लिया है, अपनी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, अपने उपयोग को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट जो विशेषता है गाइज वो है इसकी मौलिक अधिकार और कर्तव्य, यानी फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य सीधा ये है कि ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य की या हम कहें कि सरकार की जो सत्ता है उस पर कुछ क्या करते हैं, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाते हैं, या ये नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले अधिकार होते हैं जिनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, इम्पोज कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, राज्य की जो ताकत है उस पर भी, लेकिन ये अधिकार क्या हैं, सीमाओं से परे नहीं है। अगर राज्य चाहे तो कुछ मामलों में इन पे क्या कर सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अगर कर्तव्यों की बात करेंगे तो गाइस व्यक्ति के जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं उनकी बात की गई है। अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, और अगर हम बात करें कर्तव्यों की तो इसमें 11 कर्तव्य हर भारतीयों का है जिनको उनको पूरा करना चाहिए, जिनकी ये खास बात है। अगर गाइस बात करें नेक्स्ट हमारे फीचर की, तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्वों के इसके मीनिंग से ही पता चलता है कि ये क्या करते हैं, कुछ निर्देश देने का काम करते होंगे। यानी वैसे तत्व होते हैं जो सरकार को कानून बनाने में हेल्प करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, देश के वेलफेयर के लिए, पर्यावरण के लिए। ठीक है। तो यहाँ से सरकार क्या करती है, कुछ गाइडेंस प्राप्त करती है, कुछ निर्देश लेती है जनता की भलाई के लिए। ठीक है। अगर गाइस हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे जो भारत का संविधान है उसमें संघीय और एकात्मक जो तत्व हैं उनका एक अभूतपूर्व समामेलन हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। यानी संघीय का अगर मतलब हम बात करें, संघीय के संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आई होप आपने देखा होगा। संघ का मतलब होता है हमारे यहाँ पे कि भारत का जो संविधान है वो राज्यों के सहयोग का परिणाम है। ठीक है। जो राज्य हैं वो अपने हितों के लिए आपस में एक संयुक्त या हम कहें एक संघ जो है वो बनाने का काम करते हैं। यहाँ संघ के अंदर खास बात क्या होती है, अगर हम स्पेशली अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका के संघ में क्या है, राज्यों को स्वतंत्र माना गया है उस पे, यानी उनको अलगाव उनके अंदर है, यानी वो अपनी जो स्वायत्तता है वो बरकरार रखते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में राज्यों को कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें क्या है, उनके अस्तित्व को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ पे संघ के साथ साथ एकात्मकता, यानी जो यूनियन है या सेंटर है उसको ज़्यादा मजबूत किया गया। ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में तो ये एक बड़ी खास बात है यहाँ पे। अगर संघ और एकात्मकता के बारे में अगर आपको और जानकारी इकट्ठा करना है तो वो मेरा जो दूसरा वीडियो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य फीचर है वो है आपकी सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। हर भारतवासी को वो भारत का ही नागरिक माना जाता है, किसी राज्य का नागरिक वो नहीं माना जाता। एक अन्य खास विशेषता है। अगर हम बात करें गाइस नेक्स्ट इसकी फीचर के बारे में, तो वह है भारत की ये गणराज्य के बारे में। यानी हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, यानी शासन के जो प्रमुख होते हैं जिनके नाम से शासन को संचालित किया जाता है, वो क्या है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह ताकतवर नहीं होते। दूसरा, अगर हम ब्रिटेन के राजा की बात करें, ठीक है, तो उसके जैसे कमजोर भी नहीं होते, रबर स्टैम्प भी नहीं होते। खास बात क्या है, अगर हम चुनाव की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो वंशानुगत नहीं होते जैसे ब्रिटेन में होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनका इनडायरेक्टली चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये क्या है, हमारे
भारत को एक गणराज्य घोषित करता है, बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर गाइस बात करें तो एक और विशेषता चली आती है, दैट इज पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि भारत में, या हम कहें कि जो राज्य है उसका क्या नहीं होगा, खुद का कोई निजी धर्म नहीं होगा। ठीक है, ना ही वो धर्म के मामले में भारतीयों के साथ, कोई भी भारतीय उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा या कोई भेदभाव करेगा। ठीक है, यानी ये क्या है, धर्म को व्यक्ति का मामला यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो विशेषता है वो है नम्य और कठोरता का अनुपम सम्मेलन। हमारे यहाँ पे जो भारतीय संविधान है वो कई मामलों में बड़ा ही नम्य है, यानी अगर कोई सामान्य बिल अगर लाया जाता है तो उसमें साधारण बहुमत से ही उसको पारित किया जा सकता है, दोनों हाउसेस से, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देते हैं। अगर यही बिल संविधान संशोधन से संबंधित है तो इसकी जटिलता है काफ़ी बढ़ जाती है। पहले 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस से पास करो, फिर आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करो, और उसके बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर। तो ये काफ़ी लंबी और कठोर प्रक्रिया होती है, बहुत आसान नहीं होती। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है वयस्क मताधिकार को लेकर के, यानी कि हमारे यहाँ पे जो वोटिंग राइट है उसकी जो एज है पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 के थ्रू 18 में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी खास विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की। एक अन्य जो विशेषता है वह है प्रभुसत्ता भारत के लोगों में निहित होना, यानी जो पूरी ताकत है हमारे यहाँ पे संविधान की, हमारे देश की, वो भारतीय जनता के अंदर निहित होती है। यहाँ पे जो ताकत है वो जनता से ली जाती है और जनता में ही निहित होती है। तो ये क्या है, हमारे भारतीय संविधान की कुछ यूनिक क्वालिटी हैं, कुछ यूनिक फीचर हैं। इसके अलावा भी कुछ सामान्य विशेषताएं भारतीय संविधान की। ठीक है, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजन हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो सकता है, CAG हो सकता है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ अन्य विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संविधान की। तो गाइज ये ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। आई होप आपको पसंद आएगा, जरूर देखिएगा इसको। कोई भी क्वेरी होती तो पूछिएगा। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।